हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप जनवरी 26 सी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यहाँ से लेकर 100 डेज, लास्ट 100 डेज फॉर ये एग्जाम्स बचे हुए हैं। किस तरीके से इस 100 डेज का हम बहुत प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं जिससे आपका सक्सेसफुल रिजल्ट आने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इस चीज को हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं विद योर अप्रोच, स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, टारगेट्स। क्या टारगेट्स होने चाहिए, कैसे मूव करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, सब कुछ डिटेल इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो ये वीडियो जो है सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड आई एम सीए रिद्धि पारेख, आई एम द फाउंडर ऑफ फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड आई एम आल्सो फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि वीडियो किसके लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काम का होने वाला है। तो देखो, दो सिचुएशन हो सकती है। एक, या तो आप जनवरी 26 में बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी 26 में और आप बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप जनवरी 26 में बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो लेकिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, हो सकता है आपने सितंबर 25 वाले अटेम्प्ट को स्किप किया था और आप बोथ ग्रुप जनवरी में कर रहे हो, तो भी दिस वीडियो इज फॉर यू। तो ये बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो जनवरी में बोथ ग्रुप लिख रहे हैं। एंड इन केस अगर आपने सितंबर 25 जो अभी एग्जाम्स हुई है, सितंबर 25 में आपने सिंगल ग्रुप अपीयर किया है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। लेट्स से कि आपने ग्रुप 1 सितंबर 25 में अपीयर किया है, ग्रुप 2 यू आर प्लानिंग कि हम जनवरी 26 में लिखेंगे। इनकेस रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पास हो जाते हो, तो आप सिंगल ग्रुप लिखोगे जनवरी 26 में, जो कि आपका ग्रुप 2 रहेगा। इनकेस नेगेटिव रिजल्ट आता है तो शायद आप बोथ ग्रुप अपीयर करोगे जनवरी 26 में। अगर इस सिचुएशन में आप हो कि आपने एक ग्रुप अपीयर करके रखा हुआ है सितंबर में, अगर पास हो गए तो सेकेंड ग्रुप जो आपका दूसरा ग्रुप होगा वो आप जनवरी में अपीयर करोगे। अगर बाय चांस पास नहीं होते हो तो बोथ ग्रुप्स आप जनवरी 26 में अपीयर करोगे। इस सिचुएशन में अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस दोनों टाइप की सिचुएशन के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना हुआ है। एंड वन मोर थिंग, मैंने एक डे वाइज डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, डे वाइज प्लानिंग एंड टारगेट, जो मैं अपने खुद के व्हाट्सएप ग्रुप में डेली पोस्ट करने वाली हूँ फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड टेक फुल बेनिफिट ऑफ ऑल दिस रिसोर्सेज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप जनवरी 26 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं वेरी सीरियसली, सचमुच अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जनवरी 26 देना चाहते हैं, तो आज से लेकर 100 डेज बचे हुए हैं एंड देयर आर सम टास्क जो आपको आज करना है। इस वीडियो के तुरंत बाद, वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको 2 या 3 काम करने हैं। 2 काम करने हैं। क्या काम करना है? तो सबसे पहले आप ये सोचो, हर एक ग्रुप में, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो तो ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट। सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हो तो जो भी आपका ग्रुप है, कोई एक सब्जेक्ट हर एक ग्रुप में जिसमें आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ग्रुप 1 में लेट्स से कि आप कह रहे हो कि लॉ मेरा अच्छा है तो मे बी लॉ में टारगेट कर सकते हो, अकाउंट्स अच्छे तो अकाउंट पे करो, टैक्स अच्छे तो टैक्स में। जो भी सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में मेरा होल्ड बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूँ तो ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सिलेक्ट दैट सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। अब एक चीज मान के चलो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ग्रुप निकालने के लिए ना एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ग्रुप के स्कोर को बैलेंस करने के लिए एग्जामिनेशन जरूरी है। बिकॉज कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका होगा जो 60 प्लस में होगा, वो उस सब्जेक्ट को बैलेंस करेगा जो शायद कहीं 40s में अटक जाएगा, राइट। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आईसीए हमेशा टफ देता है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता ही है। अगर आपको टिप्स अच्छी लगे तो वीडियो को एकदम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, 3 सब्जेक्ट आपको देने हैं, ठीक है, आपको 150 लाने हैं। अब आइडियली आपका रिजल्ट ऐसे 50-50-50 तीनों सब्जेक्ट में से 50-50-50 आएगा, ऐसा तो हम जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अकाउंट में 50 आया, लॉ में 50 आया, टैक्स में 50 आया एंड यस 150 स्कोर करके आप क्लियर हो गए। कोई सब्जेक्ट होगा जो आई से बहुत टफ देगा, या जो सब्जेक्ट आपका वीक होगा शायद वो कहीं तो 40s में चले जाएगा। कोई दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप 60 प्लस स्कोर कर सको, सो दैट ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर सके। तीसरा सब्जेक्ट आपका एवरेज भी होगा तब भी फिर आप पास हो जाओगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव। तो दोनों ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जिसमें आप एग्जामिनेशन ला सकते हो। एंड बाय एग्जामिनेशन आई डोंट मीन 60, बाय एग्जामिनेशन आई मीन कि आपकी प्रिपरेशन जो है उस सब्जेक्ट में इतनी होनी चाहिए कि आप उसमें 80 प्लस का टारगेट कर सको। वन मोर थिंग, एक चीज अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनना सारे लोग, वो ये कि देखो, आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 5000 स्टूडेंट्स। अब ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज या अबोव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए।
वेरी क्लियरली ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो रैंकर्स है या जो रैंकर होने वाले हैं। बिकॉज अगर आप रैंक लाना चाहते हो ना तो आपकी प्रिपरेशन तो कब से शुरू हो जानी चाहिए थी और कब से आपका एक दो रिवीजन भी शायद हो जाना चाहिए थे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज है या अबोव एवरेज है, बिकॉज आई हैव डेल्ट विथ मोर देन 5000 सच स्टूडेंट्स। और मुझे पता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे अटक जाते हो, मुझे आपके पेन पॉइंट बहुत अच्छे से पता है और उसी को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, राइट। तो आपको दोनों ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप एग्जामिशन लाने ही वाले हो और लाना ही पड़ेगा। इस माइंडसेट से उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करोगे। एग्जामिशन का भी मतलब 60 हमको टारगेट नहीं करना है, हमको टारगेट करना है 80+। बिकॉज यू नेवर नो आईसी है उस पेपर में कितना किस लेवल का टफनेस देने वाला है, एमसीक्यूज कैसे देने वाला है। 80+ टारगेट करोगे तो कम से कम 65-70 ला लोगे। अगर टारगेट ही 60 का करोगे ना तो शायद 50-55 पे जाके कहीं तो अटक जाओगे। टारगेट फॉर मोर, अपना बेस्ट दो। एंड ऐसा कुछ भी नहीं कि आप 80 स्कोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना तब भी आप 80 स्कोर कर सकते हो विद द राइट स्ट्रैटेजी, जरूर कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली फॉर दैट। बट हाँ, दोनों ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें आप एग्जामिशन ला सकते हो। नेक्स्ट इज मेक योर ओन रिजल्ट। अब देखो, पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना जो टारगेट है ना उसको डिसाइड कर लो। जो रिजल्ट आपको लाना है ना वो पहले से डिसाइड कर लो। जो रैंकर्स लोग होते हैं ना, जिनको सच में रैंक आता है, उनको शायद 2-3 साल से पता होता है कि हमको रैंक लाना है। वो उनके माइंड में होता है। रैंक अपने आप सिर्फ अपने आप रिजल्ट आने के बाद रैंक नहीं आता। रैंक यहाँ पे माइंड में बहुत टाइम से आ चुका होता है, एटलीस्ट वो माइंडसेट काफी टाइम से बन चुका होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं तब आता है, राइट। तो आपको रैंक तो नहीं लाना है, बट जो भी स्कोर आपको लाना है उस स्कोर की तैयारी यहाँ पे पहले होनी चाहिए, पेपर में बाद में होगी। पहले तैयारी यहाँ पे होगी, माइंडसेट बनेगा, आप अपने आप को प्रिपेयर उस तरीके से करोगे, पढ़ाई उस तरीके से करोगे, तब जाके आप वो स्कोर लेके आ पाओगे। रैंडमली पढ़ाई करोगे तो मार्क्स भी बहुत रैंडम बनेंगे। फिर मत बोलना कि ऐसे ये करता है, ऐसे है, वो करता है। आपने खुद सही से तैयारी नहीं की, इस चीज को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सही से तैयारी तब होगी, फर्स्ट स्टेप, कि जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, वो डिसाइड करो। जब हम घर से निकलते हैं हमको पता होता है एग्जैक्टली हमको कहाँ जाना है, उस हिसाब से हम लोग लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेते हैं। घर से निकलते हो तो कल पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो रैंडमली कहीं तो भी चलोगे और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे नहीं। वेरी ऑब्वियस, राइट। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। आप क्या करोगे यहाँ पे, मेक योर ओन रिजल्ट। अगर आप ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, दिस इज फॉर इंटर। फाइनल अगर आपका है तो उस अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि ये सब्जेक्ट जो है, अकाउंट्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा एग्जामिनेशन वाला सब्जेक्ट है, इसमें मुझे 85 लाना है। लॉ थियरी मेरा थोड़ा सा वीक है, इसमें हम टारगेट नहीं किया, मुझे 50 भी आ जाए तो बहुत है, मुझे 50 लाना है तो 55 का टारगेट करूँगी। टैक्स मेरा एवरेज है, मतलब थोड़ा सा शायद मैं मेहनत करूँ तो आ जाएंगे, तो मे बी आई टारगेट इसमें 60। ये मेरा टारगेट स्कोर है, ये मेरा टारगेट स्कोर है। इतना अगर मैं पढ़ूँ, इसके लिए मैं टारगेट करूँ, तब जाके मैं एग्जाम में कितने मार्क्स ला सकती हूँ। इसका आप टोटल मार सकते हो 11, 90, 200। इफ इट इज नॉट रॉन्ग 8, 150 पासिंग मार्क्स है और आप 200 का टारगेट कर रहे हो। 200 का टारगेट किस तरीके से कर रहे हो, इसमें 85, इसमें 55, इसमें 60। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, उस हिसाब से आप घर से निकल के सबसे अच्छा जो बेस्ट रूट है उसको आप सिलेक्ट करोगे। जैसे इमेजिन अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, आप जस्ट रैंडमली बस बुक पलटा रहे हो, बस पेजेस पलटा रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो। आपके माइंड में वो स्ट्रेटेजी है ही नहीं कि मुझे सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आने हैं। जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक वो पेपर में नहीं उतरेगा और तब तक वो रिजल्ट में नहीं आएगा। पहले यहाँ आएगा, उस हिसाब से पढ़ाई होगी, उस हिसाब से पेपर में लिखोगे और उस हिसाब से मार्क्स आएंगे। अगर यहाँ पे डिसाइड नहीं करोगे ना तो फाइनल रिजल्ट में कभी नहीं दिखेगा। तो लेट्स जस्ट वर्क दैट वे। सबसे पहले एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट डिसाइड करो, अपना खुद का एक रिजल्ट जो है टारगेट रिजल्ट उसको तैयार करो और उसके बाद जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड वन मोर टिप, डू नॉट प्रिपेयर विदाउट राइटिंग टेस्ट। टेस्ट राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई कैन नॉट एम्फेसिस इनफ कि टेस्ट राइटिंग से आपको कितना बेनिफिट होता है। आपको शायद वो कभी कभी दिखता नहीं है। इफ यू गो विद द राइट पैटर्न टेस्ट विद द राइट इवेल्युएशन, इससे मान लो लेट्स से मैं बिना टेस्ट दिए 4 महीने पढ़ाई करूं और टेस्ट के साथ 2 महीने पढ़ाई करूं ना, इट इज इक्वल, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस आई हैव लिटरली ऑब्जर्व विद माय स्टूडेंट्स। जो लोग बिना टेस्ट सीरीज के मेंटोरशिप करते हैं हमारे साथ, उनको हम 4 महीने में ट्रेनिंग करें, 4 महीने उनको पढ़ाई करा दे, उतना ही रिजल्ट आता है। जो बच्चे टेस्ट के साथ, प्रॉपर टेस्ट के साथ 2 महीने में पढ़ाई कर लेते हैं ना, उतना ही रिजल्ट आता है।
अगर मैं एक सेम IQ वाले बच्चों का कंपैरिजन कर रही हूँ, इट्स नॉट मैं किसी को भी किसी से कंपेयर कर रही हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सेम IQ लेवल वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप 4 महीने बिना टेस्ट के पढ़ाओ, 2 महीने विथ टेस्ट पढ़ाओ, सेम रिजल्ट आता है एग्जैक्टली। तो आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन विथ टेस्ट करनी है, अभी से लेकर एग्जाम तक हर थोड़े गैप में आपकी टेस्ट शेड्यूल होनी चाहिए। तो आप कैसे इसको करना है हम लोग देखते हैं। टारगेट स्कोर बन गया, एग्जामिनेशन किस में लाना है वो डिसाइड हो गया। तो अब देखो, अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो, हम लोग फर्स्ट सिनेरियो में जाते हैं जिसमें आप जनवरी 26 में बोथ ग्रुप करने वाले हो। हम उस सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे कि आपका डिसाइडेड नहीं है कि सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। अगर आपने सितंबर 25 में अपीयर किया है तो वो वाले सिनेरियो को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे अगर आपका बोथ ग्रुप है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर मान लो कि आपने अटेम्प्ट स्किप किया था सितंबर का और आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, दोनों केस में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपकी क्लासेस अब तक हो चुकी होंगी, आई एम एज्यूमिंग कि क्लासेस अब तक हो चुकी होगी। क्लासेस नहीं भी हुई है तो जितनी बची है क्लासेस को फटाफट से फिनिश कर दो और सेल्फ स्टडी पे लग जाओ, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि या तो फिनिश हो चुकी है और अगर बची भी है तो बहुत ज्यादा नहीं बची होगी, उसको बहुत कम टाइम में आने वाले कुछ दिनों में आप फिनिश कर पाओगे। अब 100 डेज है, 6 सब्जेक्ट अपने पास, 6 सब्जेक्ट अपने पास है। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एक इन डेप्थ रीडिंग एंड 2 रिविजन का प्लानिंग इसमें हम लोग करने वाले हैं। 1 इन डेप्थ रीडिंग जिसमें जो आपकी बेस्ट रीडिंग होगी, जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, सबसे बेस्ट रीडिंग होती है, तो आई कॉल इट एज अ इन डेप्थ रीडिंग, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट एकदम ज्यादा डिटेल में समझोगे और उसको कवर करने की कोशिश करोगे। एकदम 100% कवरेज, 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो आपकी इन डेप्थ रीडिंग होगी ये होगी अलॉन्ग विद यूनिट टेस्ट। तो एट फर्स्ट ओपिनियन हम लोगों ने क्या किया, डिवाइडेड द एंटायर सिलेबस इनटू 3 यूनिट्स, 3 पोर्शंस, 1/3 सिलेबस इन ईच पोर्शन। तो एट अ टाइम यू विल टेक अप यूनिट 1 उठाया, यूनिट 1 को आपने प्रिपेयर किए 4-5 चैप्टर होंगे। यू जस्ट हैव अ टारगेट फॉर योरसेल्फ, 4 दिन में मैंने वो पूरा यूनिट प्रिपेयर किया, इमीडिएटली राइट फॉर द टेस्ट। इमीडिएटली फिर यूनिट 2 उठाओ, उसको प्रिपेयर करो, राइट फॉर द टेस्ट। यूनिट 3 उठाया, पिकअप किया, उसमें जो चैप्टर्स है उसको स्टडी किया, इमीडिएटली राइट फॉर द टेस्ट। तो ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में टेस्ट लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट लिखना चाहते हो तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिख सकते हो, बट माय एक्सपीरियंस है इसके यूनिट वाइज में रिजल्ट ज्यादा बेटर आते हैं। बिकॉज चैप्टर वाइज में होता क्या है, कई सारे बच्चे चैप्टर वाइज लिखना शुरू तो करते हैं, बट क्या होता है कि हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है और 100 डेज मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, ये एक्चुअली काफी कम दिन है। तो टाइम तो ऐसे कि जितना मिल जाए उतना कम पड़ता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होते, डिले होते जाता है। तो चक्कर में शुरू में आप चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत अच्छे से लिखते हो, शुरू में 4-5 चैप्टर्स के टेस्ट अच्छे से होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गोल स्किपिंग, आप लोग टेस्ट स्किप करने लग जाओगे, बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है कि इतना टाइम हो ही नहीं पाता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो नहीं हो पाता है। अगेन वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, दिस वीडियो इज फॉर दोस्त जो एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट है। हम लोग रैंकर्स नहीं है, मैं रैंकर्स को टारगेट कर ही नहीं रही हूँ, मैं आपके लिए बता रही हूँ। बिकॉज मेजोरिटी क्राउड जो मेरे पास आता है, जो सीए में है, सिर्फ 50 लोग हैं जो रैंक लाते हैं, बाकी तो सब वही लोग हैं जो बस पास होते हैं, ठीक है। तो हम उनमें से हैं जो अच्छे मार्क्स से, डिसेंट मार्क्स से पास होना चाहते हैं और इसके लिए हमें डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट रीडिंग जो है ये विद यूनिट टेस्ट हो गया, जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो उसका एक यूनिट पिकअप कर लो। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके माइंड में जो उस सब्जेक्ट का जो स्ट्रेस रहेगा, जो प्रेशर रहेगा, वो सिर्फ एक यूनिट का है, पूरे सब्जेक्ट का है ही नहीं। तो आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, बहुत कम लोड होगा, माइंड में बहुत हल्का फील होगा और अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। फर्स्ट रिविजन जो आपका होगा, फर्स्ट रीडिंग यूनिट टेस्ट के साथ कर लिया, उसको जो फर्स्ट रिवीजन करोगे वो फुल टेस्ट के साथ करोगे, और जो सेकंड रिवीजन होगा वो सेकंड फुल टेस्ट के साथ होगा। तो इस तरीके से आपके एक रीडिंग, एक इन डेप्थ रीडिंग और 2 रिवीजन, मतलब कि टोटल 3 रीडिंग इस प्लानर के हिसाब से हो सकती है। अब इसके टारगेट्स क्या होंगे, तो टारगेट्स आपको कैसे करना है, आपके पास 100 डेज है, 100 डेज है, तो जो फर्स्ट 50 डेज है उसमें आप अपनी इन डेप्थ रीडिंग करोगे पूरे 6 सब्जेक्ट की, मतलब कि आप ऑन एन एवरेज 8 डेज पर सब्जेक्ट एलोकेट करोगे, 8 डेज पर सब्जेक्ट आप एलोकेट करोगे। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, इट गोज टू टोटल 48 सब्जेक्ट्स, 48 डेज सब्जेक्ट बोल रहे, गोज टू टोटल 48 डेज। आपके पास 2 दिन अभी भी एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट 30 डेज जो होंगे, नेक्स्ट 30 डेज में आप अपना फर्स्ट रिवीजन करोगे, जिसमें आप पर सब्जेक्ट 5 डेज एलोकेट करोगे। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, टोटल 30 डेज। 30 डेज में आपका एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट का अलॉन्ग विद फुल टेस्ट बहुत अच्छे से हो सकता है। अब ये मैं 5 डेज जो आपको बोल रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, 4.5 डे विल बी फॉर योर प्रिपरेशन, और बाकी का हाफ डे आपको टेस्ट के लिए एलोकेट करना है। जो फुल टेस्ट के साथ मैं बात कर रही थी कि रिवीजन आपको फुल टेस्ट के साथ करना है, तो 5 डेज आपको एक सब्जेक्ट को देने हैं, जिसमें 4.5 डे विल बी फॉर योर प्रिपरेशन एंड हाफ डे विल बी फॉर योर टेस्ट। सिमिलरली उसके बाद का जो एक और रिवीजन होगा आपका, वो लास्ट के बचे हुए 20 डेज में आपको करना है, बचे हुए 20 डेज में सेकंड रिवीजन, जिसमें पर सब्जेक्ट आप 3 डेज एलोकेट करोगे, 2.5 डे फॉर प्रिपरेशन एंड हाफ डे फॉर टेस्ट। ऐसे करके पूरे 6 सब्जेक्ट्स आपके होंगे 18 डेज। इसमें भी आपके पास 2 दिन अभी भी एक्स्ट्रा है,
2 डेज यहाँ पे और 2 डेज ऊपर यहाँ पे भी बचे हुए थे हमारे पास, टोटल 4 डेज आपके पास एक्स्ट्रा है। मतलब कि ये प्लानर अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो 96 डेज का ही है, 96 डेज का ये इफेक्टिव प्लानर है। 4 डेज आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा है, कुछ दिन शायद आप ब्रेक लोगे, कुछ दिन आपका जो टारगेट है थोड़ा डिले होगा, प्लस माइनस करके 100 डेज में आपको प्रॉपर्ली हो जाएगा। 50 डेज फर्स्ट रीडिंग, 30 डेज सेकेंड रीडिंग एंड 20 डेज फॉर द थर्ड एंड द लास्ट रीडिंग। उसके बाद आएगी आपकी एग्जाम। जब तक आप इतना वेल प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, इतने टेस्ट आप ले चुके होंगे कि आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जा पाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट सिनेरियो, अगर सितंबर 25 में आपने सिंगल ग्रुप दिया है, जनवरी 26 में या तो आपको बचा हुआ ग्रुप देने वाले हो और या फिर आप बोथ ग्रुप देने वाले हो। उस केस में देखो, आई सजेस्ट कि अगर लेट्स से आपने ग्रुप 1 अभी दिया, ग्रुप 2 आपका बाकी है जो आप जनवरी में प्लान कर रहे हो, जनवरी में आपको देना है, तो उसमें अगर ग्रुप 1 तो अपीयर कर लिया, उसको अभी के लिए छोड़ दो रिजल्ट आने तक। तो ग्रुप 2 की अगर आपकी क्लासेस कोई फिनिश करने की बची है, क्लासेस अगर फिनिश करने की बची है तो आप पहले सबसे पहले अपनी क्लासेस जो जो करना है उसको फिनिश करो विद इन डेप्थ रीडिंग। मतलब कि जितना क्लास में आज कवर हुआ, आज मैंने 5 घंटे की क्लास की तो पूरे क्लास का रिवीजन मेरा आज के आज हो जाना चाहिए। तो क्लासेस एंड फर्स्ट इन डेप्थ रीडिंग ये आपको अभी कर लेना रिजल्ट आने से पहले। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी शायद तो क्लास हो चुकी होगी, नहीं हुई है तो अभी आप क्लासेस और इन डेप्थ रीडिंग करोगे 3 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ग्रुप 2 आपने अभी नहीं किया सितंबर 25 में, तो ग्रुप 2 की तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस एंड फर्स्ट रीडिंग। कुछ क्लासेस पहले हो चुकी है, थोड़ी बहुत क्लास बची है, तो फिर आपका डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट का क्लासेस और फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा। अगर लेट्स से आपने ग्रुप 2 अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है, ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट की क्लास भी बची, सेल्फ स्टडी भी बची है, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट की क्लासेस और सेल्फ स्टडी तो आप रिजल्ट से पहले कर लो। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ दिस इज कि रिजल्ट के पहले, रिजल्ट आने के पहले आपको क्या क्या फिनिश कर लेना है। तो इनकेस अगर ऐसा है कि थोड़ी क्लासेस पहले हो चुकी है, थोड़ी क्लास बची है, तो पेंडिंग क्लासेस को फिनिश करो, तीनों सब्जेक्ट की फर्स्ट इन डेप्थ रीडिंग का टारगेट रखो रिजल्ट आने से पहले। इनकेस अगर सिचुएशन ऐसी की क्लासेस हमने अब तक स्टार्ट ही नहीं किए, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट की क्लासेस along with self study, along with first in depth reading, ये 2 सब्जेक्ट की क्लासेस और सेल्फ स्टडी आप करो। यहाँ पे आई एम नॉट एडवाइजिंग यू कि आप टेस्ट लिखो, बिकॉज अभी आप क्लासेस कर रहे हो तो क्लास के साथ टेस्ट का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्लास अच्छे से करो, सेल्फ स्टडी यानी कि फर्स्ट इन डेप्थ रीडिंग इसके साथ आप अच्छे से करो। इन केस अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है, ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट की क्लास हो चुकी है, तो इतना टारगेट रखो कि तीनों सब्जेक्ट की एक इन डेप्थ रीडिंग आपकी होनी चाहिए अलॉन्ग विथ यूनिट टेस्ट। अगर ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट की क्लास हो चुकी है तो डेफिनेटली रिजल्ट आने से पहले इतना तो बेयर मिनिमम आप कर पाओगे। एक रीडिंग करने के बाद अगर स्ट्रेटेजिकली करोगे ना तो तीनों सब्जेक्ट की एक रीडिंग यूनिट टेस्ट करने के बाद भी टाइम थोड़ा सा आपके पास बच सकता है, अगर सच में आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करके करोगे तो। बट इतना तो बेयर मिनिमम है कि रिजल्ट आने से पहले ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट की एक इन डेप्थ रीडिंग हो जानी चाहिए अलॉन्ग विथ यूनिट टेस्ट, अगर आपकी क्लासेस फिनिश हो चुकी है तो। दिस इज व्हाट यू शुड डू राइट नाउ रिजल्ट आने से पहले। एंड अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि बोथ ग्रुप सितंबर 25 में अपीयर किया है और यू आर वेरी पॉजिटिव कि रिजल्ट आने वाला, अच्छा आने वाला है, पास होने वाले हो, तो फिर आप एडवांस आईटीडी फाइनल का जो है एडवांस आईटीडी ओटी वो सब आप स्टार्ट अभी से कर सकते हो। तो दैट्स इट, एक ओवरऑल प्लानिंग जनरल मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको इसमें से थोड़ी भी कोई चीज यूजफुल लगी, अगर 1% पे आपको लगता है कि इसमें कोई काम की चीज थी जो आपको बेनिफिट करने वाली, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट में मेंशन कर देने का आई रियली लाइक दिस वीडियो एंड आई वांट यू टू मेक मोर सच वीडियोस, दैट विल मोटिवेट मी एंड आई विल मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। एंड अक्टूबर से ऑनवर्ड जनवरी 26 एग्जाम के लिए डेली प्लानर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। सी इंटरमीडिएट का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेली प्लानर्स मतलब कि आज के टारगेट्स, चाहे सिंगल ग्रुप में हो चाहे बोथ ग्रुप में हो, हम लोग टारगेट शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ नॉट तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। इसमें कॉल शायद आंसर नहीं होगा, बट अगर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करते हो तो जरूर आपको व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आई विल पर्सनली रिप्लाई यू। एंड इन केस कई स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल मैसेज करते रहते हैं रिगार्डिंग देयर ओन सिचुएशन। अगर आप कुछ अपने खुद के लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, मेंटोरशिप से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहते हो, यू कैन बुक अ 1-to-1 एक्सक्लूसिव 60-minute सेशन विद मी और जूम कॉल। मैं आपका पर्सनल सेशन लूंगी, 1 मेंटोर 1 स्टूडेंट, जिसमें आई वुड पर्सनली टेक योर सेशन। मैं आपकी सिचुएशन को बहुत डिटेल में समझूंगी, आपके जो करंट पास्ट एग्जाम्स हुए हैं, क्या स्कोर था क्या नहीं था, व्हाट इज योर करंट सिचुएशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके पास कितना टाइम बचा है, आपकी ग्रेस्पिंग स्पीड, सब चीज को समझते हुए मेक अ कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड प्लानर स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपको फिर कहीं और कुछ देखने की जरूरत बिल्कुल भी पड़ेगी नहीं, राइट।
तो ये एक्सक्लूसिव 60 मिनट सेशन आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। यू कैन विजिट द वेबसाइट firstopinion.in for mentorship test details। रेगुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करते हैं जो 1-to-1 होते हैं, एवरी वीक होते हैं, 1 मेंटोर 1 स्टूडेंट वाले प्रोग्राम, जिसमें हम डेली प्लानर टेस्ट अपीयरिंग के बाद जो हमारा बेस्ट फीचर है वो टेस्ट डिस्कशन का। हम लोग क्या करते हैं, आपने टेस्ट अपीयर किया, टेस्ट इवैल्यूएट होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इवैल्यूएट करते हैं उसमें तो कमेंट्स मेंशन होते हैं। उसके अलावा मेंटोरशिप सेशन में हम लोग पूरा लिस्ट बनाते हैं ऑफ दोस थिंग्स जो आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है बेस्ड ऑन द टेस्ट दैट यू हैव अपीयर्ड। क्या आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं था, या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या ये पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन में आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको एमसीक्यूज नहीं जम रहे, या इस तरीके से अगर आप इसको प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे, व्हाटएवर आर दोस थिंग्स, उसकी हम प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं तीनों यूनिट टेस्ट की, फुल टेस्ट की। बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक रिविजन करते हैं जिसमें वी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजाइज कि इन मिस्टेक्स को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करें, कैसे उस पर फोकस करें, सो दैट वो मिस्टेक हम फिर से कभी ना नेक्स्ट टेस्ट में और ना एग्जाम में कभी उसका रिपीट ना करें, और डेफिनेटली हमारे मार्क्स नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनी गाइडेंस दैट यू नीड रिगार्डिंग योर सीए एग्जाम्स या फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास। यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ऑल द वेरी बेस्ट।